स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी त्रैमासिक परीक्षा का अंग्रेजी का एक्सपेक्टेड पेपर, जो कि 12 सितंबर को होने वाला है। साथ में आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये वीडियो रियली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आ गए हैं सेक्शन ए पे। ये हमारा रीडिंग स्किल है और ये रहा हमारा पैसेज, जिसका आज मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन को आप देख लीजिए। सेक्शन ए रीडिंग स्किल है। ये पहला आपका क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस पैसेज को आप केयरफुली रीड कर लेना। मैं आपको इसके डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, जिसको आप नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, आ फेरी टेल इज़ अ फिक्शनल स्टोरी। तो आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ मैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहे आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फेरी टेल इज। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अ फिक्शनल स्टोरी, बी वाला। देखो, मैं आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही आंसर आपके लिए सर्च कर रखे हैं। तो मैं आपको जो क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, ये 100% करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने पहले इस पैसेज को रीड करके करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर लिया। देखो, ये लिखा हुआ है, अ फेरी टेल इज़ अ फिक्शनल स्टोरी। दिया है ना बच्चों, फिक्शनल स्टोरी। तो ये हमारा पहला आंसर है, जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी वाला है, फिक्शनल स्टोरी। ठीक है ना बच्चों। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, द नेम ऑफ फेरी टेल वाज गिवन बाय। फेरी टेल नाम किसके द्वारा दिया गया था। इसका भी आंसर मैंने सर्च कर रखा है। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली प्रोवाइड करा देता हूँ। देखो, ये लिखा है, द नेम फेरी टेल वाज फर्स्ट गिवन टू देम बाय मैडम डी ऑलनॉय। ये लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा आपका सी नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर कौन सा है बच्चों, सी वाला है। फटाफट आप नोट करते जाइए और स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फेरी टेल्स रिफर्स टू। इसका राइट आंसर लीजेंड से, ये भी मैंने सर्च कर लिया है। लीजेंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे, अ फेरी टेल में स्टार्ट विथ वर्ड लाइक। ये जो फेरी टेल है, अब देखो फेरी टेल क्या होता है, मतलब फेरी टेल मतलब परियों की कहानी। परियों की कहानी आपने बचपन में बहुत सुनी होगी, आपकी दादी ने आपको सुनाई होंगी, दादा दादी ने परियों की कहानी आपको सुनाई होंगी। तो देखो, फेरी टेल है जो किससे स्टार्ट होती है बच्चों, ये होती है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। तो इस तरह से आपने कहानी सुन रखी होंगी। तो एक समय की बात है, एक परी थी, है ना। तो राइट आंसर इसका बी है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइव पे, द हिस्ट्री ऑफ फेरी टेल्स इज। तो फेरी टेल की जो हिस्ट्री है वो डिफिकल्ट टू ट्रेस है। इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। ये हमारा पैसेज नंबर फर्स्ट था। इसके पांचों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको करेक्ट बता दिए हैं और आपने इनको नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो है हमारा पैसेज। ये रहा आपका सेकंड पैसेज। ये भी आपका 5 नंबर का पैसेज है। दो पैसेज आपके आएंगे। 5 नंबर का एक पैसेज रहेगा, दो पैसेज आपके आ रहे हैं। ये 10 नंबर आपके मिल जाएंगे। 10 मार्क्स आपके पैसेज के हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, एन अमेरिकन इनलिस्टेड हिमसेल्फ इन द स्पेनिश आर्मी। तो इस पैसेज को भी आप रीड कर लेना। मैं आपको इसकी भी डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, जो मैंने सर्च कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन, द सोल्जर डिड नॉट नो लैंग्वेज। तो सोल्जर कौन सी लैंग्वेज नहीं जानता था, स्पेनिश लैंग्वेज नहीं जानता था बच्चों। राइट आंसर सेकंड है। आपको थोड़ा सा कंफर्म करा दूं, जिससे कि आप समझ जाएंगे जो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो 100% करेक्ट है। देखो, ये लिखा हुआ है, ही डिड नॉट नो स्पेनिश लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो ऐसे ही मैं आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं इनको सर्च कर लिए हैं। पहले मैंने पैसेज को रीड करा, आंसर को फाइंड आउट करा, फिर मैं आपको राइटली आंसर बता रहा हूँ। मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। तो ये स्पेनिश लैंग्वेज नहीं जानता था। तो इसका आंसर हमारा कौन सा है बच्चों, सेकंड वाला राइट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड, स्पेनिश। द किंग वुड कम ऑन इंस्पेक्शन। अब वो जो राजा है वो कितने साल में आता था। तो इसका भी मैं आपको ऊपर आंसर दिखाता हूँ। ये आप देख लीजिए। तो ये आपको आंसर है, वुड कम इंस्पेक्शन आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने बाद इंस्पेक्शन के लिए राजा आता था। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा सेकंड नंबर का, आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु टॉट द आंसर टू द सोल्जर। सोल्जर को आंसर किसने सिखाए। तो अदर सोल्जर ने, गार्ड ने, किंग ने, कमांडर ने। थर्ड नंबर का राइट आंसर है
कमांडर ने ही सिखा दिए थे सारे आंसर, है ना। व्हाट इज़ द एक्चुअल एज ऑफ द सोल्जर, तो सोल्जर की एक्चुअल एज क्या थी, 25 साल थी उसकी, 25 ईयर्स उसकी एक्चुअल एज थी। और अवर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स चेक या सर्वे, तो चेक और सर्वे इसका मतलब होता है इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करने के लिए जाना, है ना, ठीक है ना। तो ये भी मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करा दिए, पांचों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। ये हमारा पैसेज नंबर 2 था। अब कितने क्वेश्चन के आंसर हो गए आपके, 10 नंबर आपके पक्के हो गए ना ये पैसेज के। चलो अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे, राइटिंग स्किल। इसमें आपको करना क्या है, देखो ये एक स्टेट है, यहाँ पे आपको बनाना है नोट्स और आपको बताना है टाइटल, ठीक है। देखो इसको पढ़ लेना पहले। टाइम मैनेजमेंट ऑलवेज रिमेन्स अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, वन हु वेस्ट इज बियॉन्ड कैन नॉट बिल्ड अप द कैरेक्टर एंड, इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे आप पहले लिखना नोट्स, ये ऐसे लिख देना आप नोट्स, ये नोट्स, और यहाँ पे नंबर 1 डालना, टाइम मैनेजमेंट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। तो इसका पहला आप यहाँ से शुरू कर देना, ये यहाँ से टाइम से, ये टाइम, और ये दिया ना टाइम मैनेजमेंट ऑलवेज रिमेन्स अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, तो ये पूरा एक पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है। फिर आप सेकंड नंबर पे आ जाना, ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाना। तो इसका सेकंड नंबर का आंसर आपको लिखना है। तो सेकंड नंबर के आंसर के लिए आप यहाँ से रीड करना, वन हु वेस्ट हिज टाइम कैन नॉट बिल्ड अप द कैरेक्टर सफर इन कॉन्सेस जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन विल गेट थ्रू दोज हु अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट जो मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको छांट के लिखना है। क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको छांट के लिखना है। तो ये जो ऊपर है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लगभग 4 से 5 पॉइंट आपको छांट लेना है, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट आपको छांट लेना है। और इसका टाइटल आप बता देना, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम्स, ये मैं लिख दे रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, टाइम के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, ये टाइटल हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आप कर लोगे ना। हाँ, अब आते हैं एप्लीकेशन पे। देखो एप्लीकेशन आपकी कौन सी आ रही है, क्वेश्चन 4 है, यू आर अर्जुन पांडे स्टडिंग इन हायर सेकेंडरी स्कूल सतना, रेन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की CC की है। अब क्या करोगे, क्या अब इसमें बातें याद रखो क्या क्या करोगे। देखो अर्जुन पांडे नाम आपको यूज़ करना है, स्कूल का नाम क्या यूज़ करोगे, हायर सेकेंडरी स्कूल सतना, जगह का नाम आपको सतना लिखना है। तो कैरेक्टर की एप्लीकेशन कैसे लिखोगे, देखो समझ लो, लिखने का तरीका समझ लो। यहाँ पे लिखना पहले 2 कैपिटल O स्मॉल, इसके बाद लिखना द प्रिंसिपल का P कैपिटल प्रिंसिपल, कॉमा, अब ये लिखा हुआ है हायर सेकेंडरी स्कूल सतना, तो यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल कॉमा लगा देना, ये सतना है तो यहाँ पे लिख दो सतना, ठीक है। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखना है और इसके बाद आपको डेट डालना है, सब्जेक्ट डालना है, और ये कैरेक्टर की एप्लीकेशन आपको राइट कर देना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जब आप नाम लिखो ना तो अर्जुन पांडे लिखना, ठीक है। और में ये लेटर है, ये भी आपसे बन जाएगा। और ये ऐसे हैं, देखो ये आप कैसे हैं, साइंस एंड डेली लाइफ का है, वैल्यू ऑफ गेम्स का है, पोल्यूशन प्रॉब्लम है, माई हॉबी का है, कोविड-19 का है। पैराग्राफ की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस ये कर लेना। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन है, लुक एट द विजुअल इनपुट। तो यहाँ पे ये आप देखिए, राइट अ स्मॉल पैराग्राफ अबाउट 75 वर्ड्स में। तो यहाँ पे आप देखें ये फॉरेस्ट आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ एनिमल्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये ट्रीज़ के बारे में आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट के बारे में बता देना है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, और ट्रीज़ के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ बता दोगे आप, ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज़ के बारे में आपको राइट कर देना है ना, दे गिव अस फूड, वुड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी बातें आपको लिखना है। अब देख लो ग्रामर। अब बच्चों जानते हैं सेक्शन C ग्रामर। तो ये रहा आपका ग्रामर का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ही वेंट अवे विथ अ हार्ट। तो इसका राइट आंसर ब्रोकन होता है, जल्दी से टिक करते जाइए, मैं राइट आंसर आपको बता रहा हूँ। वेट आई कम बैक, इसका राइट आंसर का टिल। मुंबई इज़ बिगर, इसके साथ आप लगाएंगे देन। और द सन सीम्स राउंड द अर्थ, द सन सीम्स, तो यहाँ पे आएगा टू गो। और शी इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, इसका सिंगिंग आएगा, इसका इसकी चढ़े लीजिए, ठीक है। अब ये यहाँ से बताता हूँ, डायमंड इज़, यहाँ पे आएगा द, और वर्क हार्ड यू विल फेल, इसका आएगा और, ठीक है। ये हो गई आपके फिलअप्स, ठीक है। अब देखो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। डू इज राइट, शी गोट अ प्राइज,
नेगेटिव बनाना है तो इसका आप लिखोगे शी डिड नॉट गेट अ प्राइज। ये राइट आंसर होगा, शी डिड नॉट गेट अ प्राइज। आगे बढ़ो। यूजिंग अ डिक्शनरी इज अ गुड हैबिट, तो इसका लिखोगे इट इज़ अ गुड हैबिट। इट इज़ अ गुड हैबिट टू यूज़ अ डिक्शनरी। ठीक है, ये राइट आंसर है आपका, ये नोट कर लीजिए। इट इज़ अ गुड हैबिट टू यूज़ डिक्शनरी। आगे बढ़ते हैं। द ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव द कार फास्ट, इंटरोगेटिव बनाना है तो इसका लिखना है डिड द ड्राइवर ड्राइव द कार फास्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। डिड द ड्राइवर ड्राइव द कार फास्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू नॉट गेट अप अर्ली यू योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव, अनलेस का यूज़ करना है तो अनलेस में इफ़ को हटाना, फिर लिखना अनलेस यू गेट अप अर्ली, और इसका पर लिखना योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव। ये राइट कर लेना ना, अनलेस यू गेट अप अर्ली योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव। इसके बाद देखिए आपको 7 करना है तो ये 6 वाले को छोड़ दो। ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय हिज बुक, तो इसमें करना क्या है, ही इज़ सो को हटा के लिख देना टू पुअर, और दैट से लेके नॉट तक हटा के फिर लिख देना टू बाय। ही इज़ टू पुअर टू बाय हिज बुक्स। ठीक है, 5 करना है ना, ही इज़ टू पुअर टू बाय हिज बुक्स, ये हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे सेक्शन डी पे। ये सेक्शन डी है, इसके आंसर देख लो। वाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को पैसों की ज़रूरत क्यों थी? टू सेव इज फैमिली फ्रॉम हंगर, टू बाय बफेलो, टू ट्रैक्टर, और ये कुछ नहीं है, बी वाला राइट आंसर है। वाट फूड डिड सी सीगुल मदर गेट फॉर, क्या किसके लिए क्या लेके आई थी भाई? फिश लेके आई थी वो, है ना, तो फिश आएगा बी वाला। हु इज़ एन लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, कौन था भैया? उसकी डायरी थी, सी। वांडा का फुल नेम क्या था भाई? तो इसका था वांडा पेट्रोन्स्की, ये इसका बी वाला राइट आंसर है। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, कहाँ पे स्टडी करते थे? दिल्ली में स्टडी करते थे। ठीक है, तो और इसका आएगा आपका बनारस, बी वाला। ये आंसर हो गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका एक्सटेट है। अपोजिट अपडेट, डेट का आपको अपोजिट बनाना है, इसका आएगा अलाइव। डेट का क्या होगा? अलाइव। और नेम द लेसन फ्रॉम द विच द एक्सटेट मीन, तो ये क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। देर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू, आई हैड नो रेडियो, तो इसका राइट आंसर आपको मैं बताता हूँ, ये होगा आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये राइट आंसर है। फ्रॉम द एक्सटेट विच इज़ यूज इन सर्चिंग द लोकेशन, तो इसका सर्चिंग द लोकेशन का आंसर आपको यहाँ पे देखना है, तो लोकेशन इसका आएगा कंपास। कंपास लोकेशन सर्च करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंपास का यूज़ करते हैं, तो ये आ जाएगा कंपास। ठीक है, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, इसके आंसर आपको बताना है। ये कि ये दिया है एंड ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर, तो इसका आएगा आपका ए वाला होप, होप राइट आंसर होगा। ठीक है, मीनिंग रामपार्ट्स, अ बिग गार्डन, अ नेरो रोड, द हाई वाइड वॉल्स, अ लॉन्गर रिवर, इसका राइट आंसर आएगा आपका सी वाला। ठीक है, और ये नेम ऑफ द पोइट, तो ये रॉबिन क्लेन, इसका राइट आंसर ये वाला है, ई वाला। और ये क्वेश्चन आपके, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? And what do the military generals do? Why was Mr. Kissing? तो सभी क्वेश्चन का आप आंसर राइट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है, और ये आगे बढ़े क्वेश्चन। वाट फायर एंड आइज स्टैंड फॉर, है ना, ये आप राइट आंसर लिखिए। देखो फायर का आपको पता है क्या होगा? हेट्रेड होगा, नहीं डिज़ायर होगा, सॉरी, फायर का क्या होगा? डिज़ायर, डिज़ायर। और आइस का क्या होगा? हेट्रेड होगा, हेट्रेड, ये कर लेना आप, है ना। और ये पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, बस ये क्वेश्चन आंसर है तो आप खुद से कर लेंगे। ये एक्सपेक्टेड पेपर था जो मैंने आपको बता दिया, जो कि आपकी 12 तारीख के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 तारीख में 12 सितंबर में एमपी बोर्ड का कक्षा 10वीं का जो पेपर होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा का, उसके लिए ये पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर भी कर देना, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।